हेलो भाई, स्वागत है आपका आपके चैनल स्टडी विद आरू में। स्टडी विद आरू, ठीक है। जैसा कि आप सबको पता है, हमने पिछली वाली क्लास में करवाया था सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। आज सिंप्लीफिकेशन ही के चैप्टर में ही आगे बात करते हैं। तो देखो, बेसिकली अगर हम बात करें तो जो सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर है ना, उसमें मेनली 3 से 4 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो हमने करवाया था नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन वाले, ठीक है, जिसमें बोर्ड मास रूल लगा था, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन बनते हैं वो सेकंड तरीके के जो क्वेश्चन है वो ये बनते हैं कि भाई फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। फ्रैक्शन क्या होता है, सबसे छोटी भिन्न और सबसे छोटी बड़े, सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। एक फ्रैक्शन में ही एक टाइप बनता है कि फ्रैक्शन को अवरोही क्रम या आरोही क्रम, डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। तीसरे तरीके का जो क्वेश्चन बनता है वो अपने पास बनता है डेसिमल। डेसिमल डेसिमल क्या होता है, ठीक है। डेसिमल को कैसे सोल्व करते हैं। और एक डेसिमल में ही जो अपना मेनली जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है बार ब्रैकेट। बार ब्रैकेट बार ब्रैकेट क्या होती है, बार ब्रैकेट कहाँ यूज़ करते हैं, बार ब्रैकेट को कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। ये नॉर्मली 4 से 5 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो जो पहली वाली क्लास थी उसमें बोर्ड मास वाले जो रूल थे वो हमने करा दिए थे। अब सेकंड वाली जो आज क्लास है इसमें सिंप्लीफिकेशन का ही अगला जो टॉपिक है फ्रैक्शन। अभी फ्रैक्शन को सोल्व करवाते हैं, तो आ जाओ भाई। सबसे पहले तो फ्रैक्शन होता क्या है। अगर हम बात करें व्हाट इज़ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन होता क्या है। तो अगर फ्रैक्शन की बोले तो बताओ भाई फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन के बारे में मेरे को बताओ, अगर किसी को पता है तो कमेंट में बताओ, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। फ्रैक्शन 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 क्या होता है भाई, एक मिनट रुको। ठीक है, तो फ्रैक्शन होता है भाई पी बाई क्यू। पी बाई क्यू मतलब फ्रैक्शन होता है अंश बटा हर, अंश बटा हर, ठीक है। इसमें मेनली 2 कंडीशन हो सकती है, हो तो 3 सकती है, लेकिन अगर तीसरी कंडीशन यहाँ पे लगेगी तो फ्रैक्शन बनेगा ही नहीं। फ्रैक्शन कब बनता है, जब प्राइम नंबर हो, ठीक है। अगर पहली कंडीशन कौन सी बनेगी, अगर इनको छोटा करके लिखें तो देखो P बाई क्यू ऊपरला अंश अंश बटा हर। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 और कंडीशन नंबर 3। सबसे पहली कंडीशन क्या बनेगी कि P बड़ा होगा Q से, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, P छोटा हो गया Q से, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या बनेगी, जो बन नहीं सकती लेकिन हो सकती है। अगर ये कंडीशन बन गई P इक्वल टू Q, ये वाली कंडीशन अगर बन गई तो ये भिन्न नहीं रहेगी, क्योंकि अगर हम इस कंडीशन को आगे समझते हैं। देखो, अगर हम P कंडीशन की बात करें, P बाई Q, और कंडीशन नंबर 3 क्या कह रही है, P इक्वल टू Q, ये वाली कंडीशन बन गई, ठीक है। तो ये भिन्न नहीं बनेगी। कैसे नहीं बनेगी, क्योंकि आप सबको पता है अगर P की वैल्यू हम 2 ले लें और Q की वैल्यू भी 2 ले लें, जब ही तो होगा ना P इक्वल टू Q। तो 2/2 1, ये तो प्राइम नंबर है ही नहीं, ये तो बनी ही नहीं फ्रैक्शन, ये P बटे Q की फॉर्म में आया ही नहीं। अगर हम इसको देखें तो P बटे Q की फॉर्म में ये एक आया ही नहीं, तो ये फ्रैक्शन नहीं बनेगी, ठीक है। इसलिए जो ये वाली जो थर्ड वाली है ना, थर्ड वाली ये अप्लीकेबल ही नहीं हो सकती, ठीक है। अब पहली वाली बात करते हैं हम, P बटे Q। अगर पहली वाली देखें P बटे Q और P ग्रेटर देन Q, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि भाई P बड़ा है Q से, P बड़ा है Q से, तो क्या होगा कि अगर Q की वैल्यू 2 है और P की वैल्यू 3 है, ठीक है, तो 3/2, ठीक है। P बड़ा है Q से, ठीक है, तो नीचे वाला छोटा है ऊपर वाले से, तो ये भिन्न हो जाएगी अनुचित, ठीक है। अनुचित कैसे होगी, अगर आपके पास एक प्लॉट है उसमें आपने नीचे 2 कमरे बना दिए, ठीक है, ऊपर नीचे ऐसे कमरे बना दिए, तो अगर हम
नॉमिनली बात करें तो जो ऊपर जो कमरे बनेंगे वो दीवार के ऊपर दीवार रख के कमरे बनते हैं, ठीक है। अगर नीचे 2 है तो ऊपर 3 बनाएंगे तो अनुचित कोई काम करना पड़ेगा, इसलिए ये वाली भिन्न है अनुचित। ये हम क्यों बता रहे हैं अनुचित उचित, क्योंकि अगर अनुचित भिन्न है, अनुचित भिन्न उचित भिन्न सबसे पहले कब चेक करेंगे, जब उन भिन्न में जितने भी आपको फ्रैक्शन दे रखी है उनमें अगर अंश और हर का कॉमन डिफरेंस बराबर है तो अनुचित और उचित भिन्न हम चेक करेंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे आपको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर भिन्न अनुचित है तो जो आपको सबसे छोटा दिख रहा है ना वो सबसे बड़ा होगा, जो आपको सबसे बड़ा दिख रहा है ना वो सबसे छोटा होगा। दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन थी P/Q, ठीक है। अगर ये वाली कंडीशन की हम बात करें तो देखो इसमें P को मान लेते हैं हम 2 और Q को मान लेते हैं हम 3, तो कौन सी कंडीशन लगी, P लेस देन Q, ठीक है भाई। P Q से छोटा है, अगर P 2 है Q 3 है, ये वाली कंडीशन हो गई। अब देखो भाई ये वाली कंडीशन है तो इसका मतलब नीचे आपके पास एक वही बिल्डिंग है, आपने नीचे 3 कमरे बना दिए, ठीक है। ऊपर आपने 2 कमरे बना दिए, एक इस दीवार के ऊपर बना दिया, एक इस दीवार के ऊपर बना दिया, ठीक है। दूसरा आपने इस वाली दीवार के ऊपर बना दिया, ये वाली खाली छोड़ दी। तो ऐसा हो सकता है नीचे आप 4 कमरे बना देते, ऊपर एक चौबारा बना के छोड़ देते हैं, तो ये उचित भिन्न है। उचित भिन्न क्या होती है भाई, जो आपको सबसे बड़ा दिखेगा ना वही सबसे बड़ा है, लेकिन कॉमन डिफरेंस दोनों में बराबर होना चाहिए, ठीक है। और अनुचित भिन्न होती है, अनुचित भिन्न में उचित भिन्न के अपोजिट काम होता है, ठीक है। अगर हम अब क्वेश्चन की बात करें पड़ेगी तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, निम्नलिखित को अवरोही, अवरोही मतलब डिसेंडिंग, डिसेंडिंग मतलब उतरते, उतरते 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 मतलब पहले सबसे बड़ा और ऐसे करते करते लास्ट में सबसे छोटा, ठीक है, ऐसे लिखना है। तो भिन्न देखो क्या दे रखी है, 1/3, 4/5, 2/5 ये दे रखी है, ठीक है। अब अगर इनमें देखें तो कॉमन डिफरेंस इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 3 है, कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है तो हम उचित और अनुचित वाला फंडा इस पर नहीं लगा सकते, ठीक है। इसमें सिंपल सी कैलकुलेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर 5 की मल्टीप्लाई 1 से करें तो यहाँ 5, यहाँ करें तो 12, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनमें तो देखो 1/3 और 4/5 में से जो पहले उतरते, मतलब अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे बड़ी भिन्न सबसे पहले चाहिए, ठीक है। अगर हम देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, सबसे बड़े अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे बड़ी वाली भिन्न सबसे पहले चाहिए, ठीक है। तो 3/5, 7/9, 11/13, ठीक है। अब इसमें आप देखो सब पहले तो कॉमन डिफरेंस देखो, कॉमन डिफरेंस पहले वाले में कितना है, 2 का है, सेकंड वाले में कितना है, 2 का है, और थर्ड वाले में कितना है, 2 का है, ठीक है। अगर हम कॉमन डिफरेंस की बात करें, 5 में से 3 गए 2, 9 में से 7 गए 2, 11 में से 13 में से 11 गए 2, तो देखो 2 2 2 तीनों में इक्वल है। तो मैंने बताया था अगर कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल होगा तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि उचित या अनुचित, प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है। तो देखो अगर हम इसमें देखें तो नीचे 5 है, नीचे 9 है, नीचे 13 है, ऊपर इसे छोटा है, तो मतलब उचित है। और मैंने बताया था कि अगर उचित भिन्न होगी मतलब प्रॉपर भिन्न होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, तो जो सबसे बड़ी आपको दिख रही है वो सबसे बड़ी होगी और जो सबसे छोटी दिख रही है वो सबसे छोटी होगी, ठीक है। तो इसमें अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको पेपर में टाइम भी कम लगेगा और क्वेश्चन के गलत होने के चांस भी बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। अगर इसमें सबसे बड़ी भिन्न की देखें क्योंकि उचित है तो 11/13 सबसे बड़ी दिख रही है, उसके बाद 7/9, उसके बाद 3/5 ये दिख रही है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। देखो क्या 11/13, 7/9 और 3/5, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, अगर आप सोल्व करके करना चाहो तो भाई आप सोल्व करके कर सकते हो, सोल्व करके करोगे तो आपको टाइम लगेगा। मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ। देखो अगर आपको सोल्व करने की ही दिक्कत है कि आपको सोल्व ही करना है तो देखो सोल्व करके देख लो, सोल्व करके वही फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व होगा। 3/5, 7/9 और 11/13 इसकी करेंगे तो 35, 9 × 27, इनमें से ये बड़ी है, ये छोटी हो गई।
13 की 7 से करेंगे 7 91, ये 99, ये 91 99, ये सबसे बड़ा हो गया, तो 11/13 सबसे बड़ा हो गया, 7/9, फिर 3/5। क्वेश्चन वही, आंसर वही आएगा लेकिन टाइम लगेगा। अगली वाली भिन्न को हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस देखेंगे। 4/7 है, 5/11 है, 7/11 है और 9/, ठीक है। इसमें देखो अगर कॉमन डिफरेंस बराबर है तो देखो इसमें कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है भाई, इसमें 3 का, इसमें 6 का, इसमें 4 का है, इसमें भी अलग है, ठीक है। तो अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 11 की अगर हम 4 से करेंगे तो 44 हो जाएगा, और 7 की अगर 5 से करेंगे तो 35 हो जाएगा। तो ये वाली छोटी आ गई, ठीक है। इनमें से बड़ी ये है। 11 की 4 से करेंगे 44, 7 की 7 से करेंगे तो 49, तो ये वाली छोटी होगी। तो सबसे छोटी कौन सी आ गई, 5/11। उससे छोटी कौन सी आ गई, 4/7, ठीक है। अब इन दोनों की बात करेंगे। 11 की 9 से करेंगे 99, और 17 की 7 से करेंगे तो कितना आएगा, 17 की 7 से करेंगे कितना आएगा, 119। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 7/11। तो सबसे बड़ी 7/11, उसके बाद 9/17, देखो देखो दोबारा देखते हैं। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 44 आएगा, यहाँ 7×5 35 आएगा। तो ये वाली सबसे छोटी हो गई, इसको सबसे लास्ट में लिख देते हैं, ठीक है। अब 7 की 7 से करेंगे तो यहाँ 49 आएगा, यहाँ 44 आएगा। तो छोटी कौन सी हो गई फिर, 7×7 49, यहाँ 49 आया, और 11 की 4 से करेंगे तो 44 आया, ठीक है। तो छोटी कौन सी हो गई, ये वाली छोटी हो गई, ठीक है। तो ये वाली छोटी हो गई। अब इन दोनों की बात करेंगे तो 99 और 119। तो बड़ी वाली, सबसे बड़ी वाली कौन सी है, 7/11, ठीक है। उसके बाद 4/7, और फिर 4/7, और उसके बाद कौन सी आएगी, 9/17, और फिर लास्ट में 5/11। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। सेम ऐसे ही इसको करेंगे। 7/8, 5/9, 4/15 और 3/5, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 8×5 40, 40, 9×7 7×3 63। तो ये वाली भिन्न छोटी है, ये वाली भिन्न छोटी है, ठीक है। अब ये कि इन चारों से छोटी नहीं है, केवल इससे छोटी है, ठीक है। इनसे बाद में चेक करेंगे। अब इनको देखो, हमें सबसे बड़ी वाली भिन्न निकालनी है सबसे पहले। तो 8 की 4 से करेंगे तो यहाँ 32 आएगा, 15 की 7 से करेंगे तो ये बड़ी हो जाएगी, तो छोटी ये वाली भिन्न है, ठीक है। अब इससे करेंगे 8 की 3 से करेंगे तो 24 आएगा, और यहाँ पे है 5 की 7 से करेंगे कितना आएगा, 35 आएगा। तो सबसे बड़ी वाली भिन्न कौन सी होगी, 7/8, 7/8। तो हम 7/8 को इनमें से हटा सकते हैं। अब बच गया हमारे पास 5/9। हमारे पास कौन सा बच गया, हमें सबसे बड़ी भिन्न निकाल ली, 7/8 आ गई, ठीक है। और हमारे पास जो बच गया 5/8 बच गया, ठीक है। अब हमारे पास जो बचा है भाई ये है 5/9, 4/15 और 3/5, ये बच गया, ठीक है। इनमें से सबसे बड़ी भिन्न बतानी है, ठीक है। सीरियल वाइज लिखना है। 9 की 4 से करेंगे 36, 15 की 3 से करेंगे 45, तो ये छोटी है। अब इन दोनों में कंपैरिजन करना। 9 की 3 से करेंगे 27, और 5 की 5 से करेंगे 25, तो इनमें से ये बड़ी है, तो 3/5 सेकंड भिन्न आ गई। और अब ये भी हट गई 3/5। अब इन दोनों में से बताना है। तो 9 की 4 से करेंगे 36, और 15 की 5 से करेंगे 45, तो इनमें से बड़ी ये है और सबसे छोटी ये है, 4/15, ठीक है। तो देखो 7/8, 3/5, 5/9 और 4/15 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में। ऐसे करना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे अगला देखो 5/8, 4/7, 11/15 और 4/9, ठीक है। इनमें से देखना है। अगर हम 8 की 4 से करें 32, 7 की 5 से करें 35, तो बड़ी कौन सी हो गई, ये हो गई, ये वाली छोटी है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। 8 की 11 से करें 88, 15 की 5 से करें 75, बड़ी कौन सी है,
ये वाली है, इसको बटा देते हैं। ठीक है, 15 की 4 से करें 60, 11 की 9 से करें 99, तो बड़ी ये वाली है, इसको हटा देते। तो सबसे बड़ी आई 11/15। अब 11/15 ये आ गई, इसको हम हटा देते हैं। अब इनमें से देखते हैं, 8 चौक 32, यहाँ 32 आया था, 7 5 35, तो ये वाली छोटी थी। ठीक है, अब इसमें और इसमें देखते हैं, 8 चौक 32 और 9 5 45, तो बड़ी कौन सी हो गई 5/8। अब हमारे पास दो भी बच गई, 4/7 और 4/9। इनमें से बड़ी कौन सी है, तो 7 चौक 28 और 9 चौक 36। ठीक है, तो 4/7 बड़ी है और 4/9 छोटी है। तो 11/5, 5/8, 4/7 और 4/9 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर देखो कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है। आगे देखो, अब देखो, अब क्या लिखना है इसमें, निम्नलिखित को आरोही क्रम में लिखो। आरोही, पीछे वाले में हम लिख रहे थे अवरोही क्रम में, अब लिखना है हमें आरोही क्रम में। आरोही मतलब असेंडिंग, असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में। सबसे पहले सबसे छोटी, उसके बाद सबसे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो 4/5, 4/5, 7/8, 6/7 और 5/6। सबसे पहले क्या देखो, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, इसमें भी एक का, इसमें भी एक का, इसमें भी एक का, इसमें भी एक का। ठीक है, अब देखो उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न है। देखो नीचे 5, नीचे ज़्यादा है ऊपर कम है, नीचे ज़्यादा ऊपर कम, नीचे ज़्यादा ऊपर कम, नीचे ज़्यादा ऊपर कम। उचित भिन्न है, उचित भिन्न में जो सबसे छोटा दिख रहा है वो सबसे छोटा, सबसे बड़ा दिख रहा है सबसे बड़ा। ठीक है, तो हमें सबसे आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम में सबसे छोटा लिखा जाएगा, तो सबसे छोटा 4/5 दिख रहा है, तो 4/5 सबसे छोटा, इससे बड़ा 5/6, इससे बड़ा 6/7 और इससे बड़ा 7/8। तो कहाँ 4/6, 5/6, 7/8, देखो कहाँ 4/6, 5/6, ये इस वाले फॉर्मेट में आएगा। सबसे बड़ी 4/5, फिर 5/6, फिर 6/7 और 7/8। कोई आंसर अगर ऑप्शन गलत हो तो आप मिला लेना। ठीक है, ये टाइपिंग में मिसप्रिंट हो जाती है। आगे आरोही क्रम में लिखना है, तो 2/7, 5/9, 7/12, 8/15। ठीक है, ये वाली है। तो कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है भाई। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 7 की 5 से करेंगे 35, 9 की 2 से करेंगे 18, छोटी कौन सी हो गई ये वाली, ये बड़ी है, इसको हटा देंगे। 7 की 7 से करेंगे 49, 12 है, 12 की 2 से करेंगे 24, छोटी कौन सी हो गई ये वाली, इसको भी हटा देते हैं। 15 की 2 से करेंगे 30, 7 की 8 से करेंगे 56, छोटी कौन सी होगी 2/7, 2/7। ऑप्शन देखो 2/7 दो जगह है, एक ऑप्शन ए में है, एक ऑप्शन डी में। अगर एक में ही होता तो हम इसको टिक कर देते। अब इसको हटा दो, अब ये बच गए 3 अपने पास, तो 12 5 60, 9 7 63, तो छोटी कौन सी होगी ये होगी। ठीक है, अब इसमें देखते 15 5 75, 9 8 72, छोटी कौन सी होगी ये होगी, तो 8/15। अब 2/7 के बाद 8/15 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हमें पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है भाई, कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें टाइम बचाना है, हमें वहाँ दिखाना नहीं है कि हम कितने बड़े आर्यभट्ट या कितने बड़े न्यूटन है। ठीक है, तो वहाँ सिर्फ आपको गलत ऑप्शन है ना उनको एलिमिनेट करना है। देखो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे पहले क्या 4/7, 11/13, 5/8 और 12/16, ये है अपने पास। ठीक है, क्या करता है क्रॉस मल्टीप्लाई, 13 की 4 से करेंगे 52, 7 की 11 से करेंगे 77, छोटी कौन सी है ये वाली, इसको हटा देते हैं। 8 की 4 से करेंगे 32, 7 की 5 से करेंगे 35, ये वाली बड़ी है, ये छोटी है। 16 की 4 से 64, 7 की 12 से करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, तो सबसे छोटी 4/7। 4/7 किस में, ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर सी में। अब हमें एक ऑप्शन में है 11/13, दूसरे में है 5/8, तो 11/13 क्या है यहाँ पर है और 5/8 ही ये पर है। इन दोनों में से अगर हम छोटी बड़ी का पता लगा ले तो ऑप्शन अपन ठीक हो जाएगा। तो देखो 11 की 8 से करेंगे 88, 13 की 5 से करेंगे 65, छोटी कौन सी 5/8, तो 4/7 के बाद 5/8 आना चाहिए। कहाँ पर है 4/7 के बाद 5/8, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे चले,
देखो इसमें भी सेम है, 3/7, 9/11, 13/14 और 4/5। ठीक है, सबसे छोटी भी निकालनी है, फिर धीरे धीरे सबसे बड़ी निकालनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की अगर 4 की 3 से करेंगे यहाँ 12, 7 ये बड़ा हो जाएगा, छोटी होगी। 14 3 42, 13 7 91, ये बड़ा हो गया। अब यहाँ पर है 5, 5 की 3 से करेंगे 15 आएगा, 7 की 4 से करें 28। तो सबसे छोटी बिन कौन सी आएगी? 3/7। 3/7 कितनी जगह है? ऑप्शन ए में है और ऑप्शन बी में है। ठीक है, ऑप्शन ए में और ऑप्शन बी में। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों में है। अगर अब देखें हम, ठीक है, अब 3/7 और 3/7 ऑप्शन ए में है, मतलब ए और बी दोनों जगह। ठीक है, और इसके बाद है एक में है 9/11 और एक में है 4/5। और हम 9/11, 9/11 कहाँ पर है? ये रहा 9/11। ठीक है, और 4/5, 4/5 कहाँ पर है? ये रहा। इनमें से पता लगा ले कि सबसे छोटी कौन सी है, तो अपना आंसर हो जाए। तो 9/11, 9 5 45 और 11 1 4 से करेंगे तो 44। तो छोटी कौन सी है? 4/5। 4/5 किस में? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखो 3/8, 8/13, 4/7 और 12/17 ये है अपने पास। वही अपनी 13 3 39, 8 8 करेंगे बड़ा हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो अब 7 की 3 से करेंगे तो कितना आएगा? 21 आएगा। 8 की 4 से करेंगे ये बड़ा हो जाएगा। ये नीचे 17 है, 17 की 3 से करेंगे 51 आएगा। और 8 की 12 से करेंगे बड़ा है। तो सबसे छोटी अपने पास 3/8 है। 3/8 कितनी जगह है? ऑप्शन नंबर ए में है और ऑप्शन नंबर डी में है। आगे 4/7 है, यहाँ भी 4/7, हमें ये चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब है अपना 8 और 12/13, 8 8/13 और 12/17। ऑप्शन नंबर ए और क्या बोलते हैं डी में, ये दोनों दिए हुए हैं कॉमन। ठीक है, इन दोनों में से अगर हम पता लगा ले कि छोटी बड़ी कौन सी है, तो अपना आंसर सीधा आ जाएगा। अगर हम 17 की गुणा 8 से करते हैं तो देखो कितना आएगा, 8/13 है और आगे क्या है? 12/17। तो 17 की अगर हम 8 से करें, 12 की अगर 13 से करेंगे कितना आएगा? तो 12 12 144, उसमें 12 और जोड़ दूँ तो ये कितना आएगा? 6 5 1 156। तो यहाँ आएगा 156, यहाँ आ गया। ठीक है, और अगर 17 की गुणा 8 से करेंगे 136 आएगा। तो छोटी कौन सी है? 8/13। तो 8/13 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इसको करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, हम 2 को क्या लिख सकते हैं? 1 × 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 3। एक नया पेज ले लेते हैं। देखो एक सीरीज होती है ऐसे, 1 × 2 2, 2 × 3 6, 3 × 4 12। ठीक है, 4 × 5 20, 5 × 6 कितनी आएगी? 30, 6 × 7 42, 7 × 8 56, 8 × 9। ठीक है, ऐसे सीरीज आती है। 9 × 10 90, 10 × 11 11 × 12। ठीक है, और ये 12 × 13। ये ऐसे ही बढ़ती रहती है। ठीक है, ये सीरीज आती है और सीरीज के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं अपने पास। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा था अपना? ये वाला क्वेश्चन है। देखो अगर इसमें देखें तो सबसे पहले क्या निकालना हमें? ये क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन ये है कि हमें इनको सोल्व करके, अगर आप एलसीएम से करोगे तो एलसीएम से भी हो जाएगा, लेकिन आपको 2 से 3 दिन लग जाएंगे। ठीक है, इतना टाइम नहीं होता पेपर में। तो देखो 1/2 प्लस में 1/6 प्लस में 1/12, ऐसे करते करते 1/72 तक है। सिंपल सा फंडा। ये देखो ये क्या है? 1 × 2 है, ये 2 × 3 है, ये क्या है? 3 × 4 है, और ये क्या है? ये है ना। तो क्या करना है? अगर ट्रिक की बात करें तो इसको सोल्व करने की जरूरत है। सबसे पहले गिन लो इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है,
कितनी बार एक आया हुआ, कितनी बार आया हुआ, 8 बार आया, तो सबसे ऊपर 8 आएगा। नीचे क्या है, इसका पहला, इसका आखिरी, 1 × 9 कितना आएगा, 8/9। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला सोल्व करके देखो। इसमें क्या करें, देख कितनी बार एक आया हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार, 10/। इसका पहला क्या है, 2, 2 क्या होता है, 1 × 2। इसका आखिरी क्या है, 11, ये क्या होता है, 10 × 11, ये होता है ना। तो फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसका सेकंड, इसका सेकंड कितना है, बताओ इसका सेकंड कितना है, 11। तो 10/11, 10/11 का है, देखो ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बस इतना सा सिंपल सा फंडा है, आपको ज़्यादा सोल्व करने की, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसमें देखो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 आया हुआ है, 9 आया हुआ है मतलब 9/। अब आपको ये इसका 30 है और यहाँ पे 182 है। ये 30 क्या होता है, 5 × 6 होता है, और ये 182 क्या होता है, क्या होता है 182, 13 × 14 होता है। तो यहाँ से इसको 5 को उठा लो, यहाँ से 5 को, यहाँ से पहला और यहाँ से आखिरी, तो 9/17, 9/70, 9/70 ऑप्शन नंबर डी है, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे देखो। ये भाई याद करने हैं, ये आप अगर याद नहीं करोगे तो नहीं होगा। अगर आपको सोल्व ही करना है ना, तो आप आराम से सोल्व कर सकते हो, आपके पास टाइम है। अगर आपको पेपर पास नहीं करना तो आराम से ऐसे एलसीएम निकाल लो, 1/12, 1/20 का कितना हो जाएगा, इसका इतना एलसीएम आएगा, ये यहाँ करके ये वाला कर दिया, फिर 1/30 जोड़ दिया, फिर 1/42 जोड़ दिया। अगर आप फ्री हो, आपको कुछ करना धरना नहीं है, तो आप आराम से कर लो। अगर आपको लगना है कहीं आपको पेपर क्लियर करना है, तो जैसे मैंने बताया ऐसे कर लो, फायदे में रहोगे। मेरा कोई फ़ायदा है नहीं, मेरा काम सिखाने का था, सीखना हो सीख लो, नहीं तो यूट्यूब पे घने छपरी यूट्यूबर है, तो कोई गाना सुनाता आपको, ठीक है, कोई चश्मा लगा के आ जाते हैं, कोई ये बच्चों सुनो ऐसे बोलते हैं। तो भाई अपना ये सिस्टम है ना, हम पढ़ाने आते हैं, चैनल सब्सक्राइब हो या ना हो, चैनल चले या ना चले, हमें कोई मतलब ना है, हम सिर्फ पढ़ाने आते हैं यहाँ पर। जिसको पढ़ना हो पढ़ लो, नहीं पढ़ना अपने जा सके। अपना कोई सिस्टम नहीं है कि आपको ये बोल लेंगे अपना चैनल लाइक करो, भाई मत करो, हमने कोई ज़रूरत ना है। बस जो मैं सिखा रहा हूँ वो सीख लो। देख क्या है, 1/12, 1/20, 1/30, ये है, एक गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, ऊपर 10 आना चाहिए, इतना कन्फर्म है, ऊपर 10 एक में ही है, सीधा टिक मार दो। इतना बड़ा क्वेश्चन मात्र 1 सेकंड में सोल्व हो गया। अगर आप ढंग से सीखने की कोशिश करोगे ना, तो मैथ के कंप्लीट 0 से हीरो बना देंगे। अगर आप 1 महीना आपने मेरे को दे दिया, तो मैथ कंप्लीट, मैथ बिल्कुल गोट के पी जाओगे मैथ को, सीधा 1 सेकंड में आंसर हो गया ना। अगर बाई अब तो मान ले यहाँ पर 10 11 14 17 है, ठीक है, और सारे में 10 10 होता क्या करते, सारे में 10 10 होता क्या करते, देखो भाई, ये 1/12, पहले आपने एक गिन लिया, अगला था 1/12, 12 में 12 है, 12 क्या होता है 3/4, यहाँ से पहला उठाना है, ये उठा लिया। लास्ट का क्या है 1/156 क्या होता है 13, 12 × 13, ठीक है, यहाँ से 13 उठा लिया, तो 10/13 39, ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखो। आगे क्या कह रहा है, वही सिंपल सी बात, सबसे पहले आपको गिनना है एक कितने हैं, 1 2, एक गिनने हैं, एक गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार 1 है, ऊपर 10 आना चाहिए, 1 में 10 है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर हरियाणा में पेपर देना चाह रहे हो ना, तो क्वेश्चन आगे सोल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सीधा सिंपल सा फंडा है, 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए, ठीक है। अगर आगे सोल्व करना है कि नीचे कितना आएगा, तो यहाँ 56 है, 56 क्या होता है, 7 8 56, यही होता है। तो यहाँ से कितना आया, 7 आया, लास्ट में कितना है 272, 272 कितना होता है, बताओ भाई 272 कितना होता है, बताओ, कुछ दिमाग पे जोर डाल लो, 272 कितना होता है। बताओ बताओ, सोल्व करने की कोशिश करो।
करो, कमेंट करो कितना होता है भाई। दो सौ बहत्तर क्या होता है? 272 को क्या लिख सकते हैं हम? क्या लिख सकते हैं भाई? 16 इंटू 17 लिख सकते हैं ना। 16 की जब 17 से गुणा करेंगे 272 ही आएगा। कैसे आएगा? 16 की 16 से करेंगे 256, 256 में 16 जोड़ेंगे तो 272 ही तो आएगा। थोड़ा बहुत तो ध्यान रखो। तो यहाँ से 17 उठा लो, गुणा में 17, तो 10 इक्वल टू में 17 की 7 से करेंगे तो 119, तो 10/119 जो पहले टिक कर दिया था। आगे चलते हैं, देखो आगे क्या बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 40। इसमें एक नया टाइप आया है। क्या नया टाइप आया है? इसमें क्या है, ये 2 इंटू 5 नहीं है, ये ऐसे है 1/2 5 ऐसे, ठीक है। प्लस में 1/5 इंटू 8। इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा फंडा है, बिल्कुल सिंपल। ये तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले एक गिनने हैं आपको, एक गिनो। एक कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एक है, 9 एक है। क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। किस्मत ज़्यादा ही खराब हो कि सारे में 9 दे रखा है तो क्या करोगे? वही जो पिछले वाले में करे थे। इसका फर्क क्या है? ये 1/10 है मान लो, इसमें खोल के बताया हुआ है, उसमें सीधा दे रखा था कि उसमें 12 दे दिया था 1/12, तो हम कर रहे थे 3 इंटू 4। इसमें पहले दे दिया 2 इंटू 5, ये पहले दे दिया। तो क्या करना है? सबसे पहले एक गिन लिया, एक कितने हैं? 9, 9 आ गया। इसका पहला कितना है? 2। क्वेश्चन का आखिरी कितना है? 29, तो 9/58 खत्म। अगला देखो, कर दोगे? एक गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आ गया, ठीक है। पहला कितना है? 1, लास्ट का कितना? 28, 9/28। बताओ इससे आसान क्या करवाएं? किसी भी मास्टर के पास चल जाना, जितने छपरी यूट्यूबर है, कोई भी ऐसा करा दे तो भाई। जिनका ग्रुप डी का पेपर क्लियर नहीं हो रहा ना, वे यूट्यूबर बने थे। आगे देखो, गिनो, 1 2 3 4 5, 5 आएगा, 5 एक में ही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। बताओ कोई दिक्कत हो तो। इसका पहला उठा लो, इसका आखिरी उठा लो, 5/21। और बताओ इससे आसान क्या है? मात्र 1 सेकंड ना लग रही पेपर में क्वेश्चन सोल्व होने में। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है जो आप सीजीएल के पेपर में, हरियाणा पुलिस के पेपर में छोड़ जाते हो, पता नहीं कहाँ से आ गए, ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। आउट ऑफ सिलेबस ना आया, थारा दिमाग है आउट ऑफ सिलेबस चल रहा है। जिन छपरी के पास पढ़ रहे हो ना भाई, उनको आता है ना ये। अगला देखो, 1 2 3 4 5, 5 है, 5/1 में दे, 2 में 5 दिया हुआ है। यहाँ आपकी किस्मत खराब है, 2 में दिया। अगर 1 में दिया तो सीधा टिक कर देते। 5 पहला इसका 3 है, गुणा में 23, 5/69, 5/69। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर 1 में दिया हो तो सीधा 5 टिक कर देते। अगला देखो, टाइम पास करवाना। अगला देखो, ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सारे जितने हैं ये क्वेश्चन ऐसे 1 - 1/3, ठीक है, 1 - 1/4, ठीक है, ऐसे ही चल रहा है ये 1 - 1/n तक ऐसे चल रहा है। देखो अगर इनका हम एलसीएम निकालें तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 - 1 आया, तो यहाँ आया 2/3 आया। ये जहाँ ब्रैकेट होता है वो ऑफ होता है, ऑफ का मतलब गुणा होता है। पता है, इतना करवाया था पहले वाली क्लास में। नहीं करवाया, आपको नहीं पता, आपको नहीं आता कुछ, तो पहले वाली क्लास जाके देख लो। यहाँ एलसीएम 4 लिया, यहाँ 4 लिया, 4 - 1, यहाँ 3/4 आया, यहाँ 3/4 आया। अगला वाला भी ऐसा ही था, 1 - 1/5 था, यहाँ एलसीएम 5 लिया, यहाँ 5 - 1, यहाँ 4/5 आया। जिसको इतना नहीं आ रहा ना भाई, अपने बेसिक जाके सीखो। जिसको एलसीएम निकालना नहीं आ रहा तो सॉरी, ये क्लास आपके लिए नहीं है। ये क्लास उसके लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जिसने 10वीं 12वीं में पढ़ा हुआ है। जिसको गिनती नहीं आती ना, अपने घर रहो, पहले गिनती सीखो फिर आना। यहाँ 4/5 आएगा। ऐसे ही अगर हम ऐसे करते रहेंगे तो अगर 1 - 1/n निकालेंगे तो यहाँ से n यहाँ 1, तो ये आया n - 1/n, ये आया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ये हमने कैसे लिख दिया? नहीं है। तो देखो आपको क्या लग रहा है, इस 2 से, इस 3 से
ये 3 कट रहा है, इस 4 से ये 4 कट रहा है। मतलब एक ट्रेंड सा बन रहा है कि नीचे वाले से ऊपर वाला, नीचे वाले से ऊपर वाला, नीचे वाले से ऊपर वाला काट दे। ऊपर बच गया 2, नीचे बच गए 2 भाई, है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। बताऊँ, कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊं? है यो देखो, देखो क्या कह रहा है, 1 प्लस में 1/3, 1 प्लस में 1/4, अब 2 ऐसे करेंगे तो ये 1/n तक जा रहा है। यहाँ 3 LCM, यहाँ 3 प्लस में 1, यहाँ आया 4/3, यहाँ 4 प्लस में 5, 5/4, यहाँ आया 5/4 आया इनटू में। अगला देखो 1 प्लस में 1/5, 5 तो यहाँ 5, यहाँ 1, यहाँ आया 6/5। क्या है 6/5। ऐसे ही अगर आगे देखेंगे तो 1 प्लस में 1/9, n प्लस में 1, यहाँ आया n प्लस में 1/n। आपको क्या दिख रहा है, इस 4 से ये 4 कट रहा है, इस 4 से इस 5 से 5 कट रहा है, ट्रेंड बन रहा है ऐसे कटने का, ऐसे काट दो। ऊपर क्या बचेगा, n/1/3, n/1/3 कहाँ है, ये रहा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आया भाई समझ में? आपको कहीं भी जाने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है, आप एक बार दिमाग को ठंडा करके पढ़ने की कोशिश करो, बहुत अच्छा ही मैथ कराऊंगा। शायद जिसको नहीं आता ना भाई, बिल्कुल आसानी से समझ पाओगे, ठीक है। और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, पेपर में इस तरीके के काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं। तो भाई ऐसे ही मेहनत करते रहो, लगे रहो, और थैंक यू बहुत बहुत, आपने इतनी लंबी वीडियो देखी और आप मेरे पे भरोसा रखो। कंप्लीट मैथ, अगर हरियाणा पुलिस में 15 नंबर का मैथ आएगा ना, तो 15 में से 15 नंबर दिलाने की गारंटी मेरी है। आप जुड़े रहो मात्र 1 महीना, बाकी फिर आप कहीं जाके यूट्यूबरों का डांस दे सकते हो, HR GK बाई बिक के, फलाना मोहित पुनिया, दिखड़ा मोहित पुनिया, कुछ ना आवे कुछ ना आऊँ, निरा छपरी यूट्यूबर है वे। ठीक है भाई, राम राम, थैंक यू, पढ़ते रहो, गुड लक।